आई तो फिर से वही बात लेके बैठ गई। तू राहु देना, सब हो जाएगा एक दिन। शिल्पा, अरे वो बांझ है, क्यों तू उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? छोड़ देना। मैंने तेरे लिए एक लड़की देख रखी है, बहुत सुंदर है। आई, अभी आपके बेटे की जिंदगी भी बहुत सुंदर होने वाली है। शिल्पा, शिल्पा, देखो देखो, आई बूढ़ी हो चुकी है, पुराने ख्यालात की है ना, कुछ भी कहती रहती है। तुम उनकी बात का बुरा मत मानो प्लीज, जाने दो ना। जाने तो मैं कुछ नहीं देती। अब तेरी आई बुढ़ी है तो उसकी सजा किसे मिलेगी? हाँ? प्लीज जाने दो। किसे मिलेगी? कोई मेरे बारे में गलत बात बोले, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। जानते हो ना? हाँ? जानते हो ना? सर, उन्होंने मुझे मारा, पीटा, धमकाया, यहाँ तक कि मेरी 8 साल की छोटी बच्ची नित्या, उसके साथ। कुछ कीजिए सर, उन लोगों का त्रास बढ़ चुका है। आप एक काम कीजिए, ये उनका एड्रेस और नाम लिख के दीजिए यहाँ। यादव, फाइल ले। ये सर प्लीज हमें बचा लो उन लोगों से, प्लीज। जी बिल्कुल, कोई चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ जो भी है, ठीक है? बंदा मैडम को फोन करके पूछ ले क्या करना है इस कंप्लेंट का। पूछना क्या है? पैसा नहीं मिल रहा है, बात खत्म। चल निकल। हक तो कर। छोड़, अब मेरा नामर्द पति आ जाएगा। तू कब से डरने लगी अपने डरपोक पति से? मैं डरती नहीं हूँ, डराती हूँ, समझ लो। गुड नाइट। बाय। आज तुम इतनी जल्दी आ गए? और ये सब क्या है? कुछ नहीं, वो बाइक से गिर गया था, पर ज्यादा चोट नहीं लगी। ये बाइक से गिरने के चोट नहीं है, मारने पीटने के। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तुम छोड़ो ना, तुम बैठो ना, बैठो। ये देखो, पता है सिर्फ 2 साल का है, कल ही अनाथ आश्रम में आया है। शिल्पा, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हम इस बच्चे को गोद ले लें। तेरे जैसा नामर्द ही नहीं ये सब सोच सकता है। मुझे अपना बच्चा चाहिए, अपना खून चाहिए, किसी के बाप की औलाद नहीं चाहिए, समझ लो। आईना अगर ऐसे फालतू आइडियाज दिमाग में लाए ना, तो कुछ सोचने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। हट! आया पड़ा। पत्ता डाल। मैं क्या कर रहा है? ध्यान का है तेरा? पत्ता डाल, तेरी बारी है। वो माधवी रे, एकदम मलाई जैसी है, उसको ना एक बार हाथ लगाए अपना बार बार मन करता है रे हाथ लगाने को। उसको हाथ लगाया ना तो मालिक जान से मार देगा तेरे को। अपनी औकात से ज्यादा मत सोचा कर, समझा ना? चल पत्ता डाल।
शिल्पा, ये क्या है? नहीं, दोनों की फोटो भेजिए किसी ने मेरी वाइफ को। सुबह से इतना तमाशा हुआ है ना घर पे। पता करवाती हूँ मैं। हाँ, पता करवा, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि किसने भेजी है? तुम्हारे पति ने तो नहीं किया ना ये सब कुछ? अरे तुम हंस क्यों रही हो? अरे वो नामर्द है, उससे कुछ होता है क्या? ये जरूर मेरे किसी आजू बाजू वाले ने किया है। बहुत चर्बी है उन लोगों में, उतारनी पड़ेगी। पर तू टेंशन मत ले, अगर तू अपनी बीवी को छोड़ देगा ना, पर मियां है ना, फिर तू अपने पति को क्यों नहीं छोड़ देती? नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ा तो लोग यही कहेंगे कि उसने मुझे छोड़ा क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सिर्फ इसलिए मैं उसे झेल रही। चल जा, मुझे बहुत काम है। एक काम करना, वो तेरा जीजा है ना अजय, उसका फोन जरा ट्रेस पर डाल और नजर रख उसके ऊपर जरा। क्यों, क्या हुआ? ये आजकल जरा ज्यादा ही डेढ़शाना बन रहा है। तेरे दीदी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो फोटो है ना, वो उसी ने लिया है। अब टेंशन मतलब मैं देखता हूँ। लेट अपॉइंटमेंट था, इसलिए रात को वही होटल में रुकी थी। फिर सुबह मेरे के लिए ड्यूटी ज्वाइन की और आज अकेली? मतलब मेरा कजिन था मेरे साथ, मंदा। वही ASI है, बैचलर है, तो वो मेरे घर मशीन में कपड़े धोने के लिए आ जाता था। उसी के साथ जब मैं घर गई, चाबी से दरवाजा खोला तो मैं देखा। क्या वजह हो सकती है सुसाइड की? कुछ आइडिया? हमने IVF करवाया था, दूसरी बार करवाया था, वो भी फेल हो गया था। इसलिए अजय बहुत डिप्रेशन में था और इसीलिए डॉक्टर को भी मैं अकेले ही मिलने गई थी। लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे पीठ पीछे अजय सर, सुसाइड नोट नहीं है और ये डॉक्टर ने एक ही दिन में पोस्टमार्टम करके सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। सुसाइड के डिटेल्स भी नहीं है। इसीलिए तो ये शिल्पा का इन्वेस्टिगेशन हमारे पास दिया है। क्या हारला मत संग्राम ना, क्या है, ये शिल्पा के खिलाफ CP ऑफिस में बहुत सारे कंप्लेंट्स गए थे, लेकिन आखिरी कंप्लेंट में काम कर रही। आखिरी कंप्लेंट मतलब? शिल्पा इस पुलिस स्टेशन में काम करती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो FIR इस पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई, लेकिन इस FIR के खिलाफ किसी ने CP ऑफिस में कंप्लेंट कर दी। इसीलिए तो हमारे पास दिया नहीं ये केस। टाइम ऑफ डेथ क्या है सर? 4 नवंबर सुबह 6 से 9 के बीच। बॉडी दी है? नहीं सर, मैंने फोन करके रोक दिया। गुड, एक काम करो, बॉडी का फिर से पोस्टमार्टम कराओ अपने डॉक्टर से। और ये अजय जहाँ काम करता है वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालो, क्या सच में इतना डिप्रेशन में था कि सुसाइड कर ले। और इस फाइल में जितनी भी बेसिक चीज़ें मिसिंग है वो सबसे पहले चेक कर दे। सर, उन दोनों का रिलेशन कैसा था, उनका CDR कलेक्ट करो और CCTV फुटेज मिलता है कि दे। राइट सर। गणेश भाऊ, इकडे इन्फॉर्मर असतील का आपले? सर मिल जाएगा। काम पे लगा। सर या सर, ये शिल्पा मैडम के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है सर। देखो, तुमने अच्छा किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दे दी। बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें जो जो पता है सब बता दो। सर,
शिल्पा मैडम मुझसे बस पुलिस स्टेशन के काम के सिलसिले में ही बात करती है। बाकी वो जयंत मतलब हमारे PSI सर, वो उनके ज़्यादा खास है। मतलब आप समझ रहे हैं ना सर, कुछ तो चल रहा है उनका। और मंदार तो उनका भाई है सर, वो उसी के ज़रिए लोगों से रिश्वत लेती थी ताकि उसका नाम क्लियर रहे, उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आने पाए। वो सुसाइड के 2-3 दिन पहले कुछ तो हुआ है सर। जब से वो फोटो मेरे बीवी को गया था ना शिल्पा, तब से मैंने अजय के हर एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखा था। मेरा एक दोस्त है शिल्पा, उसने वो ईमेल एड्रेस ढूंढ के निकाला और उसको IP एड्रेस भी मिला। और वो IP एड्रेस कहाँ का है पता है? तुम्हारे घर का शिल्पा। उसने फेक ID बना के ये फोटो भेजी थी मेरी वाइफ को। अब बताओ क्या करना है? अब नहीं बचेगा, अब इसके पर काटने पड़ेंगे। शिल्पा मैडम को अगले दिन मैंने डॉक्टर प्रसाद के साथ बात करते हुए सुना था सर। हेलो डॉक्टर, हमें अजय को हॉस्पिटल में नहीं ला सकते। हाँ, सबको पता चल जाएगा कि उसका ये हाल किसने किया है। आप घर पे आके बैंडेज कीजिए। सर, शिल्पा मैडम ने अपने पति को इतनी बुरी तरीके से पीटा था सर कि उसकी हालत खराब हो गई थी। बेड पे लेटा था सर वो आदमी। और सर 2-3 दिन बाद अचानक से ये सुसाइड। सर, शिल्पा मैडम ये चाहती थी कि उनके पति के मौत के बारे में कभी किसी को पता ही ना चले। और CCTV का जो फुटेज हमने उनके घर के आसपास से कलेक्ट किया था वो भी गायब हो गया। और जयंत ने हार्ड ड्राइव करप्ट बोल के डाल दी। सर, इसीलिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन ऊपर देनी पड़ी सर। एक काम करो जादू, तुम शिल्पा के आसपास ही रहना। अगर कोई एविडेंस मिटाने की कोशिश करे तो हमें इन्फॉर्म कर देना। और हाँ, उसको ये पता नहीं चलना चाहिए, ये चीज़ हमें मालूम है। ठीक है सर। खान, डॉक्टर प्रसाद से मिलो और बॉडी की कस्टडी ले लो। ओके सर। तो इलेक्ट्रिशियन है? नहीं सर। तो यहीं रिपेयर करेगा? सर देखता हूँ मैं किसी और को। शिंदे बघा ना जरा, सरांना त्रास नाही झाला पाहिजे। तिकडे घेऊन, तिकडे। मैडम ने भेजा होगा जासूसी करने के लिए। ध्रुव का क्या बोल रहे थे? सर, ध्रुव के पिताजी से बात की है। उन्होंने कहा है कि 3 तारीख को ध्रुव कुछ पैसे और बाइक लेकर रोड ट्रिप पे निकल गया था। 3 तारीख को? हाँ सर। मतलब मर्डर के 1 दिन पहले। एक काम करो, उसका मोबाइल ट्रेस पे डालो और उसके बाइक की डिटेल्स निकालो RTO से। यस सर। सर, ये अजय की PM रिपोर्ट आ गई है सर। सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई है। उसकी मौत सिर फटने की वजह से हुई है और उसके बॉडी पे भी मारपीट के निशान है। और एक बात है सर, इसी लकड़ी की चीज से वार किया गया है सर पे। उसका टाइम ऑफ डेथ है 4 नवंबर दोपहर 3 से 6 बजे के बीच का। ये अजय को पहले मारा गया, बाद में फंदे से लटकाया गया। अच्छा, ये मैडम बहुत होशियार है। उसने पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनेज किया था। ओरिजिनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ है 3 से 6 बजे। एक काम करो, ओरिजिनल टाइम ऑफ डेथ से शिल्पा का CDR मैच करके देखो। पता करो ये शिल्पा मैडम उस वक्त थी कहाँ। रूम में जाओगे खुद? और आप खुद जाएंगे के? साहब, मुझे लगता है माधवी को उठाकर लेके गए प्रॉपर्टी नाम पे करवाने के लिए। उसने मना कर दिया होगा तो मेरी नातिन नित्य को भी उठाकर लेके गए ब्लैकमेल करने के लिए। संग्राम सर, माधवी के ससुराल 2 आदमियों को भेज दो और उनका CDR निकलवा। राइट सर। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा नीतू को। ये लोग ऐसे कैसे सस्पेंड कर सकते हैं मुझे? हाँ, बैठिए, कूल बैठिए। वो आपको सस्पेंड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट है। असॉल्ट, मिसयूज ऑफ यूनिफॉर्म, पति को मारना, लोगों को धमकाना, रिश्वत लेना, बहुत सारे कंप्लेंट है आपके खिलाफ। ये सब गलत है। आपके पति ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था, ये कहकर कि आप उन्हें टॉर्चर करती है, उन्हें पीटती भी है, इसीलिए किसी और से शादी करना चाहते हैं। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो फाइल देखो, इसमें सारी एविडेंस है। ये आपके पति के लॉयर की तरफ से मिली है हमें फाइल। आप पति को मारती थी फोटोग्राफ से, जयंत के साथ आपके फोटोग्राफ से।
मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, उस नामर्द से शादी करेगा कौन? वो तो आप ही बताएंगे। 4 तारीख को आप नागपुर से अमरावती आई थी, लेकिन आपने पीएम रिपोर्ट मैनेज किया, टाइम ऑफ डेथ मैनेज किया, ताकि हमें लग सके कि आप जब नागपुर में थी उस वक्त अजय ने, आपके पति ने यहाँ सुसाइड कर लिया। हमने फिर से पोस्टमार्टम किया तो टाइम ऑफ डेथ दोपहर 3 से 6 का था, जब आपके फोन का लोकेशन आपके घर का था। और आपके पति की मौत सर फटने से हुई। आपके घर में हमें एक क्रिकेट का बैट मिला, उसके ऊपर का खून अच्छी तरह से साफ किया गया था, हैंडल के ऊपर